Yes, students, the next topic, as I told you, that is electromagnetic induction. A very important topic now. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस्ड करंट्स बनते हैं। इंड्यूस्ड करंट्स अभी आपके लिए ये न्यू थिंग है कि सर इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट्स क्या होते हैं, सब कुछ सीखेंगे हम इस क्लास के अंदर। ओके, तो वेरी केयरफुली आपने समझना है इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस्ड होती है जब ये करंट करेंट कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। तो एक कंडीशन देखिए आपने, ऐसा हुआ मोटर के केस में भी। जब मोटर के केस में करंट जो था वो फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा था तो कंडक्टर में फोर्स प्रोड्यूस्ड हुई। ठीक है, सो व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब करंट और फील्ड जो होगी आपस में परपेंडिकुलर होगी। बट इफ अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड द कंडक्टर। यस, अब अगर हम किसी एक कंडक्टर को किसी फील्ड के अंदर घुमाएंगे या हम ये कह दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, तो उस टॉपिक को समझने के लिए हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका जो शॉर्ट नेम है वो EMI है। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक एंड I स्टैंड्स फॉर इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ इस लाइन को कि अगर हम एक कंडक्टर को मूव करवाएं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर कोई लेंगे हम, अगर हम उसको मूव करवाएं किसी भी फील्ड किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी कंडक्टर के अराउंड, तो उसको हम ये करंट बोलते हैं। ठीक है, माइकल फैराडे था नेम ऑफ साइंटिस्ट, ये देख पा रहे हो आप। माइकल फैराडे was the first person who observed this phenomena or who put forward this study. So let us understand it by an activity. एक्टिविटी एक पढ़ेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस क्या था और किस वे से ये हैपन हुआ। ठीक है जी, एक्टिविटी देखिए सब बच्चे। एक्टिविटी, लेट अस कंसिडर अ कंडक्टर विच हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स टू मेक अ कॉइल, लेट अस से अ कॉइल AB। ठीक है ना, अब अगर मैंने बताया आपको ऊपर कि अगर हम एक कंडक्टर को मूव करवाएंगे या हम एक मैग्नेट को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि हमने तो फील्ड चेंज करनी है, हमारा मेन मोटिव फील्ड है, उस फील्ड के साथ ही जो करंट बनेगा वो हमने पढ़ना है। रिमेंबर इन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर वहाँ ये बात बोली गई थी कि अगर एक करंट कैरिंग जो वायर है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है, तो क्या मैग्नेट के मूव करने से भी करंट बनता है? वही अब हम वो उस बात को यहाँ समझेंगे कि मैग्नेट के मूव करने से भी करंट इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक इस करंट से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट से, जब मैग्नेटिज्म से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होता है। हाँ जी, तो ये देखिए उसने बोला है आपको, यू हैव टू कंसिडर अ कंडक्टर विच हैज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स टू मेक अ कॉइल, लेट अस से अ कॉइल AB। तो ये देखिए नीचे डायग्राम बनाया हुआ है मैंने एक कॉइल बना दी हुई है। ये देखिए आपने कि मैंने एक आई हैव टेकन अ कंडक्टर, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए। ये टर्न्स देने के बाद इसको अटैच कर दिया है विद गैल्वेनोमीटर G। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो हमें करंट के प्रोड्यूस्ड होने के बारे में बताता है कि करंट प्रोड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर आती है डिफ्लेक्शन। वो डिफ्लेक्शन के थ्रू ही हमें ये क्लियर होता है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो इस गिवन जो कंडक्टर है उसमें करंट प्रोड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, करंट के अमाउंट को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एमीटर होता है। एमीटर चेक्स द अमाउंट्स ऑफ करंट, कितने एम्पियर का करंट प्रोड्यूस्ड हुआ है। बट करंट प्रोड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ वो हमें ये बताएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, अब कनेक्ट दिस कॉइल AB टू द गैल्वेनोमीटर टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ करंट। यस, अब करंट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम इसको अटैच कर देंगे विद गैल्वेनोमीटर, क्योंकि यही जो डिवाइस है जो हमें करंट के बारे में
बताएगा। नाउ मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉइल। ठीक है ना, कि जो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आऊंगा, जो नॉर्थ पोल है मैंने नाम दे दिए इसको ए और बी एंड के पास इस नॉर्थ पोल को लेकर आएंगे। जब लेकर आए तो क्या हैपन होगा, देन देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, किसके अराउंड चेंज हुआ, इस कंडक्टर के अराउंड चेंज हुआ, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक फील्ड जब ये मैग्नेट इसके पास लेकर आएंगे तो जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के अराउंड भी आना शुरू हो गया, तो वो चेंज होना शुरू हो गया। सो वी ऑब्जर्व दैट देयर विल बी डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड। तो जब फील्ड आया तो फील्ड से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड हो गया, उसी पोटेंशियल डिफरेंस से करंट बनना शुरू हो गया और हमें डिफ्लेक्शन मिल गई। नाउ नियर द पॉइंट बी स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। हम इसके पॉइंट बी के पास आकर मैग्नेट को स्टॉप कर दिया। देन वी ऑब्जर्व दैट डिफ्लेक्शन कम्स टू जीरो। तो डिफ्लेक्शन फिर जीरो पर आ गई, जो पहले सपोज करो इट गोज टू राइट साइड और फिर से डिफ्लेक्शन जीरो पर आ गई। नाउ मूव अवे द मैग्नेट सच दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अवे फ्रॉम द एंड बी ऑफ द कॉइल। अब फिर से आपने वी हैव टू मूव दिस मैग्नेट बट नाउ अवे फ्रॉम द कॉइल। अब इस कॉइल से आप दूर ले गए, एंड बी से नॉर्थ पोल को दूर ले गए। जब दूर लेकर गए तो फिर से डिफ्लेक्शन हुई, बट अब की बात जो डिफ्लेक्शन हुई है वो पहले वाले केस से ऑपोजिट हुई है। यानी कि जब मान समझने के लिए, जब आप नॉर्थ पोल को बी एंड के पास लेकर आए तो डिफ्लेक्शन राइट साइड हुई थी, जब रुक गए तो डिफ्लेक्शन फिर से जीरो पर आ गई, और जब पीछे लेकर गए नॉर्थ पोल को तो फिर से डिफ्लेक्शन हुई, बट नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में। तो इससे हमने ये देख लिया कि जब हम मैग्नेट को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स द कॉइल और उसको दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन होगी, मींस करंट प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है जी, अब आगे देखिए। So now we will observe that there will be again deflection but now opposite to the previous case. ठीक है जी, तो इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हुआ हमें? So from this activity it is clear that whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, देखो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, रिलेटिव मोशन, मतलब इनका मोशन आपस में रिलेट किया जाएगा। जहां तो मैग्नेट मूव करवाएं टूवर्ड्स द कॉइल या हम कॉइल मूव करवाएं टूवर्ड्स द मैग्नेट, दोनों केस में करंट बन सकता है। द मैग्नेटिक फील्ड changes and potential difference is set up in the conductor which further produces electric current in the conductor and galvanometer shows deflection। तो उससे हमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन मिलती है। ठीक है बेटा, तो ये था सारा फिनोमिना इंड्यूस्ड करंट्स का। एक बात माइंड में रखनी है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने के लिए किसी भी तरह की टचिंग नहीं होती। ठीक है, हम किसी भी तरह से मैग्नेट को टच नहीं करवाते, सिर्फ उसके पास लेकर जाते हैं। उसके पास जाने से ही जो इंड्यूस करंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से जो करंट बनता है बाय मूविंग द मैग्नेट नियर द कॉइल और बाय मूविंग द कॉइल नियर द मैग्नेट, जो करंट बनेंगे उसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड करंट्स। इंड्यूस्ड करंट्स, ठीक है, इट्स नॉट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब आगे देखिए। Now we will try to move the conductor towards the magnet और magnet is stationary this time। अब क्या किया गया है, अब की बार जो मैग्नेट है उसको हमने फिक्स कर दिया और कॉइल मूव करवा रहे हैं। पहले क्या था, पहले कॉइल स्टेबल था और मैग्नेट मूव हो रही थी। If we move the conductor towards the stationary magnet such that end B of the coil is moved towards the north pole of magnet, so once again we observe that there will be again deflection on one side of the galvanometer। It means वही बात दोबारा हुई, जब हमने कॉइल को मूव करवाया टूवर्ड्स द मैग्नेट तो अगेन डिफ्लेक्शन शो हुआ। If motion of conductor stops, deflection stops, but if conductor is moved away now from north pole of magnet, the deflection will be in the opposite direction of the previous case। मतलब अब कहने का भाव क्या है कि अब ये जो मैग्नेट है ये रेस्ट पर है और ये जो कॉइल बनाया हमने इसका मोशन हो रहा है टूवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि हम इस पूरे का पूरे को उठाकर ऐसे मूव करवा रहे हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट। तो उससे भी वो कह रहा है करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन आएगी। इट मीन्स, तो वो बात आपको अब क्लियर हो गई होगी कि ईदर वी मूव मैग्नेट टूवर्ड्स द कंडक्टर और वी मूव
कंडक्टर टूवर्ड्स द मैग्नेट, इन बोथ द केसेस डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड, डिफ्लेक्शन मिलेगा हमें, ठीक है। तो इन द लास्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द कंक्लूजन of the this topic. So we observe that if we move a magnet towards the coil or we move a coil towards the magnet, there will be deflection produced in the galvanometer attached to the conductor. ओके तो हमें उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगी। तो फिर से बोल रहा हूं, टच नहीं करवाना मैग्नेट को कॉइल के साथ, सिर्फ कॉइल के परपेंडिकुलरली आपने मैग्नेट को मूव करवाना है। मान लीजिए जैसे ये कॉइल है, ठीक है, और कॉइल और ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट को इस कॉइल के ऐसे परपेंडिकुलरली मूव करवाना है आपने, ठीक है। तो उससे जो करंट बनेगा उसको हम इंड्यूस करंट्स बोल देते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, होता क्या है ये गैल्वेनोमीटर, पढ़ेंगे क्या चीज़ है ये। तो देख पा रहे हो आप, एक ऐसा बेटा एरो बना होता है और उसके अंदर ऐसे रीडिंग्स बनी होती हैं 0, 5, 10, 15, 20, 0, 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो either it should move on right side or on the left side, which tells us that the current is produced, ठीक है। इसकी डिफ्लेक्शन जो वो होती है वो हमें करंट देती है। जब इसकी डिफ्लेक्शन स्टेबल होती है तो वो स्टेबल करंट होता है। अगर इसकी डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे मूव कर रही है, जिसका मतलब क्या होता है कि करंट इज चेंजिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है, ठीक है, जिसको हम एसी करंट में बोल देते हैं। पढ़ेंगे इसके अंदर, वो भी आएगा, थोड़ा सा टॉपिक इसके अंदर वो भी है, एसी करंट और डीसी करंट क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये है अबाउट द गैल्वेनोमीटर, पता लग गया। मीटर सा होता है नॉर्मली, जो उसका द नीडल ऑफ दिस डिवाइस इज एट द जीरो, सेंटर पर होता है। तो इट्स गिव्स डिफ्लेक्शन इधर ऑन राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे ये मूव करता रहता है, और अगर ये मूव करेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और उससे हमें करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में पता चलता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अकॉर्डिंग। मुझे वेट, हाँ जी बेटा, अब आगे देखिए नेक्स्ट। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच टेल्स अस दैट द करंट इज प्रोड्यूस और नॉट। यस, करंट बना है या नहीं बना है इसके बारे में हमें ये बताता है। नॉर्मली नीडल इज एट जीरो, इट्स डिफ्लेक्शन कैन बी टूवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड एज पर द मोशन ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स कंडक्टर और कंडक्टर टूवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है ना। तो जैसे ही मोशन होगा मैग्नेट का टूवर्ड्स कंडक्टर और कंडक्टर का टूवर्ड्स मैग्नेट, उसके हिसाब से ही इसके अंदर से डिफ्लेक्शन हमें मिल जाएगी, ठीक है। नाउ लेट अस परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी इन विच मूविंग मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय द कंडक्टर। जैसे आप देख रहे हो कि मेरे पास पहले एक कंडक्टर था जिसको मैंने अटैच किया था विद गैल्वेनोमीटर, और उसके पास हम एक मैग्नेट मूव करवा रहे थे। बट अब हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास अब दो कॉइल्स हैं, दो मैंने कॉइल को फ्रेम कर लिया, तो उससे कैसे इंड्यूस करंट बन सकता है, ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देखिए डायग्राम, मेरे पास दो कॉइल हैं। अब एक कॉइल को मैंने अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ और की के साथ, एक को मैंने कॉइल को अटैच किया हुआ है गैल्वो के साथ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया होगा कि इसके अंदर से करंट प्रोड्यूस होगा और इसके अंदर से डिफ्लेक्शन हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी वो देखना है। ये देखिए 5 लिखे हुए हैं। कंसिडर 2 डिफरेंट कॉइल्स, से कॉइल 1 एंड कॉइल 2 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो दोनों के अंदर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं। कॉइल 1 हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स देन कॉइल 2, क्योंकि हमने कॉइल 1 को अटैच करना है विद बैटरी एंड अ की। तो जितना करंट प्रोड्यूस्ड होगा, नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा करंट प्रोड्यूस्ड होगा, तो फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमें अच्छा रिजल्ट लेने के लिए जो कॉइल 1 है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा देने चाहिए हमें। ये देखिए, इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े से मैंने कम रखे हुए हैं। इंसर्ट दिस कॉइल्स ओवर अ नॉन कंडक्टिंग रॉड। यस, नॉन कंडक्टिंग रॉड के ऊपर आपने इस कॉइल को फ्रेम करना है। यू मे यूज अ प्लास्टिक रॉड और कार्डबोर्ड रॉड, बिकॉज दोनों ही क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं, तो इनको लेकर आप चल सकते हो। आप देखोगे कि बिना किसी कंडक्टर की हेल्प से ही इसके अंदर से अंदर इंड्यूस करंट्स बन जाएगा, क्योंकि जो हमने रॉड ली हुई है वो इंसुलेटर है। द कॉइल विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लेट इट ज्वाइन विद द बैटरी एंड अ प्लग की। कॉइल 1 को हमने अटैच कर दिया प्लग
की और बैटरी के साथ। Now when current passes from coil 1, the magnetic field is produced in the coil. Yes, ये बात सही है, क्योंकि जब हम कॉइल को अटैच करेंगे बैटरी और की के साथ, तो बैटरी के साथ वहां से करंट प्रोड्यूस होगा, और जब किसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है तो वो बिहेव करता है एज ए सोलेनॉइड, करता है ना। तो उसके अंदर भी क्या होता है, फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल। अब ये कॉइल किसके नियर है, इस कॉइल के नियर है, तो जो यहाँ पर लाइंस बनेंगी वो लाइंस इसकी भी फील्ड को चेंज करेंगी, और जब किसी कंडक्टर की फील्ड लाइन चेंज होती हैं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो दिस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेकेंडरी कॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, is the result of induced current in the coil. There will be deflection on one side of the galvanometer and becomes zero suddenly. Yes, क्या होगा, जैसे ही इसने इसकी फील्ड लाइंस बदली, इस कॉइल ने इसकी लाइन की फील्ड लाइंस बदली, तो फटाफट से गैल्वो में करंट की डिफ्लेक्शन आई और आने के बाद फिर से जीरो हो जाती है, एकदम से बढ़कर जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमने करंट को एक बार चेंज किया, फील्ड लाइंस बनी, उसने चेंज किया और डिफ्लेक्शन आ गई, उसके बाद आने के बाद एकदम से फिर जीरो हो जाएगी। तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिया उसने वन साइड में और बाद में जीरो हो जाएगी। एज सुन एज द की के इज ओपन, जैसे हमने की को ओपन किया फिर से, क्योंकि की दबाया तो डिफ्लेक्शन आई और जीरो हो गया, फिर की को ओपन किया, डिफ्लेक्शन अगेन बट नाउ इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब फिर से डिफ्लेक्शन आया, अगर पहले डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड था आकर जीरो हो गया, अब फिर से लेफ्ट साइड आएगा और फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो वी ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट एज करंट रीचेस टू हाईएस्ट वैल्यू और जीरो, डिफ्लेक्शन इज आल्सो हाई और जीरो। ठीक है, तो इस तरह से जब हम की को दबाएंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा, फिर जीरो होगा, की को निकालेंगे फिर डिफ्लेक्शन आएगा, बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। इस तरह से अगर आपने कंटिन्यूसली इससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवाना है तो हमें बार बार इसके स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ऑन करेंगे डिफ्लेक्शन आएगा, ऑफ करेंगे फिर डिफ्लेक्शन आएगा, फिर ऑन करेंगे फिर डिफ्लेक्शन आएगा, फिर ऑफ करेंगे तो फिर हमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि ऑन ऑफ करने से जो हमारे पास कॉइल 1 है उसकी फील्ड लाइंस चेंज होंगी, वो फील्ड लाइंस कांटेक्ट में आएंगी सेकेंडरी कॉइल के, तो वो उसके अंदर इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, so now when we want to receive the continuous supply of current, we need to switch on and switch off the circuit continuously so that we can get induced current। तो हमें वहां से induced current मिल सके। टॉपिक क्लियर हुआ कि क्या होता है, क्या है induced current। तो इसका जो डेफिनेशन है अब प्रॉपर तरीके से वो हम अब आगे देखेंगे। पता लग गया आपको कि हमारे पास एक होता है कंडक्टर, उसमें कॉइल्स होती हैं। अब अगर हम मैग्नेट मूव करवाएं टूवर्ड्स द कॉइल, जहां हम कॉइल मूव करवाएं टूवर्ड्स द मैग्नेट, तो उसके फील्ड लाइंस चेंज होता है, तो फील्ड लाइंस बदलने से ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर। कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज हो रही है, तो किसी दूसरे कंडक्टर में उसकी चेंजिंग जो फील्ड है वो करंट को इंड्यूस कर सके, करंट को प्रोड्यूस कर सके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोबारा फिर से करेंगे, ऐसा प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर, तो दूसरे जो कंडक्टर में करंट को इंड्यूस कर सके। The simplest way by which we can produce induced current is that by moving a conductor or coil in the magnetic field. Yes. तो सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि आप किसी मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल या आप किसी कॉइल को टूवर्ड्स द मैग्नेट अगर मूव करवाएं तो आपको इंड्यूस करंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, so it is observed that when motion of conductor is perpendicular to the magnetic field, then maximum induced current is produced. This can be understood by the simple rule known as the Fleming's right hand rule. Yes बच्चे, ठीक है, वो कहता है कि आपको डिफ्लेक्शन, जो आपको इंड्यूस करंट कब मैक्सिमम मिलेगा, वो तब मिलेगा जब आपका जो मोशन ऑफ मैग्नेट है वो जो आपका मोशन ऑफ द कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, मोशन ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड
तो हमारे पास मैक्सिमम करंट मिल जाएगा हमें। लेफ्ट हैंड में क्या था कि जब करंट और फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इस रूल में क्या है, जो मोशन ऑफ द कंडक्टर है वो परपेंडिकुलर हो टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर ऐसी बार मैग्नेट पड़ी हुई है तो हम एक कॉइल को ऐसे लेकर आएंगे। वेट करिए, मैं आपको बताता हूं। ये है कॉइल, तो ऐसे इस कॉइल के परपेंडिकुलर, जहाँ तो ये कॉइल ऐसे इस फील्ड के परपेंडिकुलर आए, जहाँ ये कॉइल स्टेबल हो और ये जो बार मैग्नेट है इसके परपेंडिकुलर मूव करे तो। ठीक है, हाँ जी। सो इसके लिए जो रूल का नाम क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। इट स्टेट्स दैट स्ट्रेच द फोरफिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, यानी कि ऐसे, ये आपका हो गया फोर फिंगर, ये होगी सेंट्रल फिंगर और ये हो गया थंब, ऐसे। ठीक है, इसको जब आपने स्ट्रेच कर लेना है, इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नाउ motion of conductor and magnetic field is in perpendicular direction to each other, so induced current will be shown by the central finger of the right hand, यानी कि ऐसे। ठीक है, ऐसे। ये देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर है, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे तो सेंट्रल फिंगर से हम उसका जो इंड्यूस करंट है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने बना दिया ऐसे, ये है इंड्यूस्ड करंट, सॉरी ये जो बना नहीं पाया मैं, ये है इंड्यूस्ड करंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मोशन। ठीक है, तो अब इसी को देखकर चलिए, देखिए ये जो मेरी ये वाली फिंगर है ये क्या शो कर रही है, इट इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली फिंगर क्या शो कर रही है, इट शोज द इंड्यूस्ड करंट। और ये जो मेरा थंब है ये शो कर रहा है, ऊपर को लग रहा है, ये है मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो मोशन और ये जो फील्ड है आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसे शो करना है। लेफ्ट हैंड में हम ऐसे एल को फ्रेम करते थे, तो जब आपने डायग्रामेटिकली इसको शो करना हो तो बहुत ध्यान से शो करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को। ठीक है बच्चे, तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड टुडे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देन द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो था जी अपने पास इलेक्ट्रिक मोटर। बहुत अच्छे से करवाया आपको इलेक्ट्रिक मोटर का, बहुत ध्यान से उसको समझा आपने। इलेक्ट्रिक मोटर के बाद हमने शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इन द कंडक्टर विच इंड्यूसेस द करंट इन द नियर बाय कॉइल। जो उसके नियर बाय कॉइल होगा, जो उसकी फील्ड की रेंज में आएगा, उसके अंदर इंड्यूस करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटीज करी हमने, इसका डेफिनेशन किया, और ये जो इंड्यूस करंट है ये कब मैक्सिमम होगा, जब जो मोशन ऑफ द कॉइल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो। ठीक है जी, तो जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इसको समझने में तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, stay safe।